जोहार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ सभी ऑथेंटिक प्रमाण के साथ बनाया हूँ। ये सुनी सुनाई बातों पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज सभी जानते हैं कि आखिर कुड़मी लोग, छोटानागपुर के कुड़मी लोग क्यों दावा कर रहे हैं कि यहाँ के जो एसटी हैं, संथाल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, इन लोगों से पुराना है। इन लोगों से पहले से इस क्षेत्र में कुड़मी लोग रहते थे या आदि बुनियादी इस क्षेत्र के हैं। दोस्तों, कुछ न कुछ तो एविडेंस है, तभी तो दावा कर रहे हैं। कुछ लिखित भी है, कुछ मौखिक भी है। जैसा कि आपको दिखने मिलेगा, आज डीएनए का प्रमाण आ जाने के बाद यह है आपका टाटू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड जियोग्राफी, इंस्टीट्यूट ऑफ मोलेकुलर एंड सेल बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये मेट्सपालू का है ना। कॉमन मैटरनल लेगेसी ऑफ इंडियन कास्ट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का किया था। ठीक है, ये सुपरविजन हुआ था डॉक्टर थॉमस किविसिल्ड का और प्रोफेसर रिचर्ड विलियम का। इसी में जो है लिखा गया है कि कुड़मियों का जो है प्रथम बार जब क्षेत्र को दिखाया गया, ये क्षेत्र जो है लोधासुली एरिया से लिया गया था। ठीक है, ये यहाँ का जब कुड़मी का लोधा का लिया तब पता चला कि ये लोग जो है, इसका मैटरनल डीएनए जो है, एक्स हैप्लोग्रुप जो है, वो सबसे पुराना है भारत का। 65,000 साल पुराना पाया गया। और बाकी लोगों का अगर एम हैप्लोग्रुप के बाद ही जो है, जैसे कि M2 मिला है, M3 मिला है, जो भी है यहाँ का और भी ट्राइब का मैटरनल ग्रुप, तो ये M2 मिला है, M3 मिला है, M4 करके M51 तक इस तरह का है। M1 यहाँ पर नहीं मिला है। M1 फिर से जो है यहाँ से वापस चला गया अफ्रीका को, इसलिए M हैप्लोग्रुप यहाँ पर है, लेकिन M1 इंडिया में नहीं है, M1 है अफ्रीका। इसका मतलब हुआ कि अफ्रीका से अगर कोई दल निकला था तो वो जो है L3 कहा जाता है। L3 जो है वही निकला था, वो म्यूटेड होके जो है वो यहाँ पर M हैप्लोग्रुप बना है इंडिया में, और उसके बाद ही M1, M2, M3 बना है। लेकिन M1 भी यहाँ पर नहीं पाया जाता। M1 वापस जो है लौट के फिर से अफ्रीका को चला गया है। और कुड़मियों का अधिकतर जो डीएनए है, मैटरनल डीएनए जो वो M हैप्लोग्रुप पाया जाता है, इसलिए भारत का सबसे पुराना है। ठीक है, इसलिए अपना दावा करता है। दूसरा चीज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है इंडिया का ओरिजिन नहीं है। अच्छा, पहला वाला थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को, है ना, नहीं तो आदमी लोग सोचेगा कि कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, ये M हैप्लोग्रुप जो है कुड़मियों का अधिक संख्या में पाया गया है। ठीक है, मैटरनल डीएनए इसी में है। ठीक है, दूसरा चीज है, जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ का नहीं है। इसका प्रमाण जो है पेपर फ्रॉम द 13th मीटिंग ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन लिंग्विस्टिक सोसाइटी, है ना, 2001 का है। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों का जो उत्पत्ति है, देख लीजिए बढ़िया से। ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, कहाँ से आया है, इंडिया में कब आया है। ठीक है, 3000 साल पहले जो है जलमार्ग से संथाल, मुंडा हो, भूमिज, खड़िया जो है जलमार्ग से आए हैं, है ना।
ये उड़ीसा और साउथ के बीच जो है उस क्षेत्र में उठे थे 3000 साल पहले, ये लिखा गया है। ठीक है। और जो खासी लोग हैं वो लोग स्थल मार्ग से आए थे, वो लोग 2500 साल पहले जो है ना, वो लोग उत्तर पूर्व में जो है आसाम में बसे हैं। ठीक है दोस्तों, इनका उत्पत्ति तो बता दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक इंडिया में 3000 से 3500 साल के बीच। अब ये देखिए एक किताब जो है आपका सेंट्रल आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर है ये बुक, इस बुक का नाम है क्रिश्चियन इंडिया, बढ़िया से देख लीजिए, क्रिश्चियन इंडिया। ये थॉमस एंड हुडसन ने लंदन, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसमें भी जो है, इसमें भी कहा गया है कि ऑस्ट्रोएशियाटिक लोग जो है पूर्वी छोर से आए इंडिया में, और यहाँ आने के बाद यहाँ के द्रविड़ियन से जो है मिल गए। यहाँ के द्रविड़ियन के साथ जो है संबंध, जो माने विवाह बोलिए चाहे जो भी बोलिए, माने यहाँ के द्रविड़ियन के साथ मिलके जो मिश्रण फिर से हुए, ये चीज़ लिखा हुआ है। यानी द्रविड़ियन यहाँ पहले से रहते थे, ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ पर आए। द्रविड़ियन यहाँ इंडिया में पहले से रहते थे और ऑस्ट्रो एशियाटिक बाद में आए। ये क्रिश्चियन इंडिया का बुक में है, एक चैप्टर है छोटानागपुर, ए लैंड विदाउट ए टेम्पल। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है आपका, भोजपुरी और साहित्य है ना। ये प्रथम संस्करण है 1954 का, 1954 का, भोजपुरी भाषा और साहित्य। ठीक है, दोस्तों इसमें जो लिखा गया है, इसमें लिखा है कि मानभूम, मयूरभंज तथा बामरा में, कुड़माली तथा पश्चिम मालदा में यह खोरटाली कहलाती है। मयूरभंज तथा बामरा में तो यह चारों ओर उड़िया तथा मालदा में चारों ओर बांग्ला से घिरी है। कुड़मी जाति की भाषा होने के कारण ही इसका नाम कुड़माली पड़ा है। इधर इनकी जनसंख्या अधिक है। यहाँ कुर्मी यानी बिहार और यूपी के कुर्मी तथा छोटानागपुर के कुड़मी में भी अंतर समझ लेना चाहिए। कुड़मी लोग, जो छोटानागपुर के कुड़मी लोग वस्तुतः अनार्य जाति के द्रविड़ियों के वंशज हैं। अनार्य जो द्रविड़ी है उसके वंशज है कुड़मी लोग। ठीक है, बिहार की कुर्मी, KURMI, बिहार की कुर्मी जाति इनसे सर्वथा भिन्न है, इसमें भी लिखा है। ठीक है, एक चीज मार्क कीजिएगा, इसमें जो है द्रविड़ियन कहा, और द्रविड़ियन लोग जो है ऑस्ट्रोएशियाटिक पहले से, ऑस्ट्रोएशियाटिक लोग आने के पहले से यहाँ रहते थे। ठीक है, अब पुराना होने का और एक दावा जो है वो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने। ये है आपका रिसर्च रिपोर्ट है, देख लीजिए। ये रिसर्च रिपोर्ट है डॉक्टर अमित झा का। इसका नाम है कॉन्टेम्पोरारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल इंडिया। कॉन्टेम्पोरारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल इंडिया, डॉक्टर अमित झा का। ठीक है, ये रिसर्च रिपोर्ट है ना। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि शरद चंद्र राय के अनुसार प्रथम मुंडा राजा स्थापित हुआ था 64 ईस्वी में, है ना। परंतु इसके भी 200 साल पूर्व, हाँ, इसके भी 200 साल पूर्व
का 2 चांदी का सिक्का भीमा काडफिसिस, जहां कोयल बेसिन में अधिसंख्यक मुंडा निवासरत थे, में, और 2 सोने का सिक्का लोहरदगा के कुम्हारी में, और 3 सोने का सिक्का हुबिस्का बेलवाडांग खूंटी के समीप मिले, जिससे साबित होता है कि यह क्षेत्र मुंडाओं के आने के बहुत पहले से ही एक विशाल कृषि समुदाय निवास कर रहे थे। मुंडाओं के आने से पूर्व से ही इस क्षेत्र में एक विशाल कृषि समुदाय निवास कर रहे थे। इस क्षेत्र का कोई भी नदी, सांख, कोयल, दामोदर, सवर्णखा आदि मुंडारी भाषा में नहीं है। इससे भी प्रमाणित हो जाता है कि इस भूभाग में मुंडाओं के आने के बहुत पहले से ही यहाँ एक विशाल कृषि सभ्यता स्थापित था, जो यहाँ के कुर्मी समुदायों द्वारा स्थापित किया गया था। ये रिसर्च रिपोर्ट में है, कॉन्टेम्पोरारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन ट्राइबल इंडिया। अब इसने तो कह दिया कि यहाँ का जो नदी जो है, नाला जो है, ये बहुत ही पुराना है और मुंडारी में नहीं है। साथियों, एक चीज और गौर करने का ये होना चाहिए कि जैसा कि सीएनटी एक्ट 1908 में बना, उसके पूर्व भी सीएनटी एक्ट था 1869, उसको छोटनागपुर टेन्यूर एक्ट कहा जाता था, और ये सीएनटी एक्ट जो है छोटनागपुर टीनेंसी एक्ट है 1908 वाला। अब दोनों में जो है देखिएगा, भाषा जो है, शब्दों का प्रयोग जो है, कुड़माली शब्द को ही जो सीएनटी एक्ट में प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देखिएगा कि सीएनटी एक्ट में आपको एग्रीकल्चर लैंड को क्या कहते हैं? चाष जमीन। उसमें लिखा हुआ है, ये शब्द जो है सीएनटी एक्ट में, चाष जमीन, आबाद मालिक, अनाबाद मालिक, आधा भागी, हैं, आधेक भागी, आध बाटाई, हैं, आघोनी, खोला, अखड़ा, बांध, बाड़ी, वस्तु, उद्वस्तु, धानी, पोखर, गड़िया, जुड़िया, आड़, गोड़ा, बेड़ा, बाधा, हल्का, हाट माने मार्केट, कानाली खेत माने सेकंड क्लास लो एंड लाइंग राइस लैंड, है ना, कानाली खेत। खाजना रेंट, है ना, खाजना, पोइलिया, साझा, ठिका, गोठान टाणी जमीन, ये जितना शब्द जो दिख रहा है ये सभी जो है कुड़माली का ही है, कोई मुंडारी और संथाली भाषा का नहीं है, ना हो भाषा का है, सीएनटी एक्ट में है। ठीक है। और भी मैं प्रमाण देता हूं कि छोटनागपुर पठार में पाए जाने वाले पहाड़ों के नाम भी कुड़माली में ही दिया गया है। आपको देखिएगा, लोटा पहाड़ है ना, लोटा पहाड़, सिमली पहाड़, बादाम पहाड़, बागमुड़ी पहाड़, जिसको बागमुंडी पहाड़ कहते हैं, बागमुड़ी पहाड़ है ना, केंदुझोर पहाड़ है ना, बड़ो पहाड़, छोटो पहाड़, हाँ, दलमा पहाड़, ये सब जो है आपका कुड़माली शब्द ही है। अब इसके साथ साथ और भी नदी का नाम जो है आपको बता देता हूँ। छोटनागपुर पठार में पाए जाने वाले नदियों के नाम भी कुड़माली भाषा में ही है, जैसे कि दामोदर नदी, कांसाई नदी, सोबरनाखा नदी, सांजाई नदी, खोड़काई नदी, सोना नदी, बोरहोई नदी, फुलकू नदी, फाल्गु नदी, कुंवारी नदी, बोंगबोंगा नदी, खकरो नदी, राढ़ू नदी, हाँ, बैतरनी नदी, ये सब कुड़माली भाषा का ही है। ठीक है। और कुड़मी लोग इतना पुराना अगर है, कृषि सभ्यता जो है आविष्कार हुआ है आपका जो है, कहा जाता है कि चाइना में ही जो है अधिकतर होता है और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसी को कहा जाता है कृषि का आविष्कार। धान की उत्पत्ति जो है इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम हुई थी।
ठीक है। और धान छोटनागपुर में जो भी पाए जाते हैं वो ये धान का नाम जो है आपको कुड़माली में ही मिलेगा। जितने भी धान है, धान का नाम जो है आपको यहाँ कुड़माली में ही मिलेगा। बोलिएगा कि कैसे है भाई धान का नाम, क्या क्या है, सब तो जानने को इच्छुक होगा है। तो जान लीजिए ये धान का नाम यहाँ का क्या क्या है। 200 से अधिक धान है ना। कुछ धानों को मैं नाम बता देता हूँ, आप बताइए कि ये संथाली, मुंडारी, अरबुरा हो में है क्या। लोता साइल धान, सीता साइल धान, कोरेन साइल, कोरोइन साइल, लोलाट, भूतमुड़ी, मालती या मालोइत, गोयाबाली, आजन झुली, कोया धान है ना, आजन झुली, कोया धान, आसन लाया, झींगा साल, छुटू मालोइत, चिंगड़ी चोपा, नयन झुली, टाण धान, गोड़ा धान, कलम काठी, लहर लगरा, झुलोर, दूध कोलमा, बासमती, चंदरकांति, आउस धान, मेघ बादल, ये सब जो है धान का नाम भी जो है कुड़माली में ही है। यहाँ कृषि सभ्यता के साथ साथ जो है तेल का भी उत्पादन करना शुरू कर दिए थे। और भी तेल जो है अधिकतर गाछ यानी पेड़ का ही जो है फल से बनाया जाता था। जैसा कि कोचड़ा तेल, कोचड़ा तेल नाम सुनिए, आप बोलिए कि किस भाषा का है। कोचड़ा तेल, जाड़ा तेल, नीम तेल, करोज तेल, कुसुम तेल, भेला तेल, कांवरा तेल, जिसको कुंदरुंग भी कहते हैं, कुंदरुंग तेल, भेड़रा तेल, भेड़रा, सरसा तेल, तिल तेल, खसला तेल, सुरगुंजा तेल, तीसी तेल, तीसी या थीसी तेल भी कहते हैं, बागनखी तेल, भेजी बैगन तेल। बताइए कि कौन सा संथाली भाषा का है, ना मुंडारी भाषा का है ना उरांव भाषा का है। ठीक है। यदि कहेंगे कि भाई ये कृषि सभ्यता के पूर्व जो है तो सभी तो फल मूल कंद जानवर वगैरह जो है खा के रहते थे, लेकिन इससे पहले ये लोग जो है ना कुड़मी लोग ना पेड़ पौधा का जो पत्ता खा के भी रहते थे। वही आज साग भी है। साग का जिसको भाजी कहते हैं वो अगर कोई अन्न नहीं भी होगा फिर भी जो है ये लोग खा के गुजार सकते हैं। उस साग का नाम सुनिएगा, पुटकोल साग, कुड़ोल साग, सोनला साग, अगस्तो साग, तेंतोल साग, पुई साग, लाउडोगी साग है ना, लौकी का जो गाछ, लाउडोगी साग, डिंगला साग, पुनका साग, खपड़ा साग, खोसारी साग, आलती साग, चिमटी साग, लोटिया साग, आलू साग, कोचू साग, ओल साग, काना साग, नहगा साग, कांवरा कुंदरुंग साग, आमड़ू साग, पिपड़ी साग, कथा साग, चौरी साग, सुसनी साग, कुइला खड़ा साग, धुरपू साग, गुइहा गंधारी साग, चुड़चुड़ी साग, पाट साग, सरनती साग, घीमा साग, सरनती साग, बड़ घीमा साग, चेथरा साग, बिलाईगोड़ी साग, कांटा खाड़ी, भरभरी साग, सालंती साग, भातुआ साग, मेथी साग, सरचा साग, धानकुनी साग, कुनी साग, छोला साग, सालगम साग, मूला साग, कलमी साग, पालक साग। माने बिना अन्न का भी जो खा पी के लोग रह सकते हैं उस तरह का। इतने सालों तक, इतने हजार सालों तक ऐसे ही नहीं गुजारेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुड़माली भाषा में पेड़ों का ये पुराना कैसे है, तो यहाँ का जो आपको बता दिए कि नदी का नाम, पहाड़ का नाम
है ना, यहाँ के धान का नाम और यहाँ के पेड़ पौधा का नाम भी जो है कुड़माली में है, वो भी सुन लीजिए। जोड़ गाछ है ना, जोड़ गाछ, पाकोड़ गाछ, बड़ गाछ, बोहड़ा गाछ, हड़तकी गाछ, कचड़ा गाछ, सहड़ा गाछ, जाड़ा गाछ, कुड़ची गाछ, आमड़ा गाछ, पड़ासी गाछ, डोका गाछ, सिमोल गाछ, सीधा गाछ, कोरोज गाछ, छिटकी जड़ा गाछ, साल गाछ, जाम गाछ, आम गाछ, करम गाछ, नीम गाछ है। देखिए, तेंतुल गाछ, बेगुना गाछ, आंजीर गाछ, कटहल गाछ, धौ गाछ, गम्हार गाछ, कदम गाछ, डुमोर गाछ, पलास गाछ, हैं पांजन गाछ, शिरीष गाछ, सालगा गाछ, भुड़रू गाछ, भेंच गाछ, मादाइल गाछ, कुल गाछ, पियाल गाछ, कुटुस गाछ, अमरी गाछ है ना, हल्या गाछ, अर्जुन गाछ, बाबला गाछ। ये कौन सा भाषा में है? अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का जितना पेड़ पौधा भी है ना वो कुड़माली भाषा में है। अगर यहाँ के गांव का भी देखिएगा ना, गांव का नाम भी जो है इस पेड़ पौधा के नाम से ही अधिकतर है। कुड़माली भाषा का जो पेड़ पौधा दिख रहा है ना, उसी भाषा का जो है गांव सब भी है। जैसे जोड़ गाछ से जोड़िया, बड़ गाछ से बड्डी है ना, इसी तरह से है। बोहड़ाडी, तेंतुल डांगा, सिमोल डांगा, महुल डी, सीधा डी, आम डी, जाम डी, नीम डी, करम डी, बेगुना डी, झाड़ गरम, भुर्रू डी, गम्हारिया, बेल डी, बेल टाड़ी, जोड्डी, कुल डीहा, गम्हार गोड़ा, कदम डी, डुमोर डी, पलास डी, साल बोनी, सलगा डी, हल्या डी, केंद डी, भेला डी, अर्जुन डी, करम डी, पाकुड़ डी इत्यादि। इस तरह का गांव का आपको नाम मिलेगा पेड़ का नाम से ही। जिस पेड़ का नाम कुड़माली भाषा में है और उसी पेड़ के नाम से गांव भी कुड़मियों ने बसाया है। ऐसे ही 30,000 गांव नहीं बनाया है। 2 करोड़ जनसंख्या वाले कुड़मी 30,000 से अधिक गांव जो है सेंटी एक्ट लागू होने से पहले ही बस चुका था। दोस्तों, ये गांव जो है छोटनागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली पशु, जितना पुराना पशु है, जंगली पशु, पुराना दाल, पुराना पहाड़, डूंगरी, जंगल, बालू, गिट्टी, कृषि जमीन आदि के नाम भी जो है कुड़माली जनजातियों ने ही बसाया है। उसका नाम देखिए, हाथियाडी, हाथी से, हाथी बिंधा, जितने जानवर देखिए, हाथीडी, हथियाडी, हाथी बिंधा, भालुक बिंधा, भालुकाडी, हाथी टाड़ी है ना, बाघ मुड़ी, घोड़ा बांधा, घोड़ा नेगी, धौडी, धौलाडी, खाकड़ी डी, काली माटी, रंगा मटिया, मुर्गाडी, धान बाड़ी, चिंगड़ी डी, चासवाड़ी जहाँ होता है चास, देखिए धनबाद चास है ना, धातकी डी, झाड़ गोराम, हलद बोनी, बिधी गोड़ा, बिधी एक दाल होता है, बिधी गोड़ा, खूंटाडी, छेड़ी कान है ना, खुकुड़ाडी, पहाड़पुर, झोराडी, रोगड़ी, जामबोनी, कांसीडी, सिंहडी, डूंगरी, सीढ़ी डूंगरी, अब डूंगरी का नाम सीढ़ी डूंगरी, तमा डूंगरी, ये छोटा छोटा जो है आपका छोटा पहाड़ जो होता है इसको डूंगरी कहा जाता है ना, छोटा छोटा, सीढ़ी डूंगरी, तमा डूंगरी, कलिया डूंगरी, काड़े डूंगरी है ना। ये देखिए डूंगरी के नाम से भी गांव है हम लोग। बालीपोसी, डोंड़ा है ना, डोंड़ा चींटी के नाम से है ना, काला चींटी होता है ना उसको डोंड़ा कहते हैं, डोंड़ा नाम से भी है। टिल्हा बोनी, बाली डी, करकट डी, पाथर डी, बांध डी, डूंगरी डी, इस तरह का नाम है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका माने धान हुआ, पेड़ पौधा हुआ है ना, जमीन का किस्म का नाम हुआ है ना, नदी नाला पहाड़ का नाम हुआ, ये सभी जो है कुड़माली में ही है। दूसरा चीज़ है
जब कृषि सभ्यता शुरुआत हुआ तो कृषि का जो उत्पादन को घर से माने खेत से खलिहान तक लाना या एक दूसरे जगह जाने के लिए जो बैलगाड़ी के जो उपयोग करते थे, है ना, उस बैलगाड़ी का जो है जितने भी जो है पार्ट्स है वो भी कुड़माली में ही है। ठीक है, जैसे टूणी आगे तरफ जो है बैलगाड़ी का जो आगे तरफ उसको टूणी कहते हैं। ठीक है, और एकदम लास्ट में जो है पीछे साइड में उसको पेछा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से टूणी पेछा कुड़िला, हाँ, उदोल, पांजरी, बाता, हाँ, जुआल, सोल, चामटा, सारी सुगा, है ना, सारी सुगा डांग, सारी सुगा गोज, निघा, है ना, निघा, तेंतला, आड़ास, टाड़ा, चौड़, घोड़िया, टाड़ा, ठेसना, ये सब जो है ना सभी कुड़माली सब। यहाँ तक कि बैलगाड़ी जो है उसका चक्का जो होता है ना, चक्का में भी जितना पार्ट्स है वो भी कुड़माली भाषा में है, आपको कुड़माली शब्द में ही मिलेगा। इससे साबित होता है कि इसका आविष्कार जो है कुड़मियों ने ही किया है। चक्का का आविष्कार भी कुड़मियों ने किया है, क्योंकि सर्वप्रथम चक्का का आविष्कार बैलगाड़ी का हुआ है, उसके बाद जो है आपका ट्रेन, बस और मोटरसाइकिल गाड़ी का हुआ है। तो चक्का का जो है जितना पार्ट्स है बैलगाड़ी का वो भी कुड़माली में है। देखिए, हाल एकदम जो ऊपर वाला जो रहता है ना बाहर उसको हाल कहते हैं। हाल पूंथा, उसके नीचे जो पूंथा, उसके बाद जो है जिसको पांजरा, ये आरा कहते हैं, आरा। आरा, बोंद, पाई, उला, आलोहनी, खिलीन, खिला जो लास्ट में जो चक्का को रोकने के लिए किया जाता है उसका भी नाम है खिलीन। स्पोक जो बोलते हैं ना, जैसे साइकिल में स्पोक रहता है ना, मोटरसाइकिल में स्पोक रहता है, उसको बोलते हैं आरा। देखिए, सब चीज कुड़माली में है। यहाँ तक कि लोग जो एक तो रस्सी को जो है, रस्सी तो का नाम भी जो है या तो छोटा रस्सी, बड़ा रस्सी, या मोटा रस्सी, या पतला रस्सी कहते हैं, है ना। लेकिन कुड़माली में जो है इसका नाम भी अलग अलग दिया जाता है। जैसे बोरहोई, लंबा और मोटा रस्सी जो होता है उसको बोरहोई कहते हैं, है ना। जोथ या दोघा, दोघा जो है ना, जुआल के साथ हल चलाने का गाड़ी हाँकने से बैल को बांध कर रखने के लिए छोटा और पतला रस्सी जो होता है उसी को जो है जोत कहा जाता है। अब दौड़ी, दौड़ी किसको कहते हैं? तो पतला और लंबा रस्सी रहता है, जैसे खट दौड़ी हुआ, है ना, उसी को, है ना। डोल दौड़ी हुआ, जो कुआं से उठाने वाला जो रस्सी होता है, डोल दौड़ी हुआ। या खाटी जो में उसमें जो रस्सी दिया जाता था पहले, खट दौड़ी हुआ, पतला लंबा, है ना। अच्छा, पाघा, पाघा किसको कहते हैं? जो खूंटा में जो है गाय बैल को जो बांधा जाता था उसको पाघा कहा जाते हैं। चामटा, है ना, एक तो चामटा रस्सी है जो बैलगाड़ी के आगे तरफ जो है ना, आगे तरफ जो है बांध के रखने के लिए, जुआल को बांध के रखने के लिए रस्सी जो लगाया जाता है उस रस्सी का नाम है चामटा। एक ही रस्सी का कितना तरह का मैंने नाम है रस्सी का, है ना। जब हल जोता जाता है तो हल का पार्ट्स का भी नाम पता होना चाहिए। पहले तो कोई मैंने ट्रैक्टर वगैरह तो था नहीं, हल से ही खेती किया जाता था। तो हाल का जितना पार्ट्स है वो भी कुड़माली में है। जैसे हाल, फाल, है ना, लोहा आगे तरफ नहीं लगाया जाता, फाल लोहा, हाँ, हाल, फाल, पासी, उसका मैंने फाल को रोकने के लिए जो छोटा छोटा लगाया जाता है उस पासी। बोंटा जो पकड़ने वाला पीछे साइड में आदमी पकड़ के चलता है, तो बोंटा, है ना। ईस, जिसमें कि जुआल को साथ लंबा जो रहता है उसको ईस, है ना। पाठ, सुधी, सुखध्वनि, सुखध्वनि, है ना, छोटा वाला जो रहता है पीछे में उसको सुखध्वनि। और खांच, जैसे उसका
इस ठो में जो खांज रहता ना, है ना, उसका नाम भी खांज, वो भी सब कुड़माली में है। इसी तरह से जो है आप अगर देखिएगा अधिक धान या चावल को सुरक्षित रखने के स्थानों, धान या चावल के सुरक्षित रखने के जो स्थानों है, अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए वस्तुओं का नाम, वस्तुओं को बनाने में उपयोग आने वाले औजारों का नाम इत्यादि भी यहाँ पर जो है आपको कुड़माली भाषा में ही मिलेगा। जैसे पूड़ा, धान को पुराना अधिक दिनों तक रखने के लिए एक पूड़ा बनाया जाता था, पूड़ा के अंदर जो है रखा जाता था धान चावल। उसको बनाने का जो औजार होता था वो भी देखिए मुगोर, गोजना, है ना, बोड़, है ना, अधिक धान रखने के लिए जो है डेली होता था, है ना, डींग, अगर बहुत ज़्यादा होता है डेली में भी नहीं रख सकता तो डींग बोलते थे, डींग में रखते थे धान डींग, चावल डींग, है ना, धान गादा, है ना, पुआल के साथ जो धान रहता था उसको धान गादा, है ना, लौट भी कहते हैं, ढेकी जो कूटने वाला पीसने वाला जो मशीन होता था धान को, उसको ढेकी, खोला जहाँ रखते थे उसको खोला, है ना, उस खोला में जो है ये क्या बोलते हैं, धान को बैल से जो है जोत के जो है ना, तेल पिसाने जैसे जो किया जाता था उससे धान निकाला जाता था, उसको माड़ा कहते हैं, माड़ा देना, है ना, आंगनिया, है ना, घर के आंगन में जो आंगनिया सब होता है, ये सब कुड़माली क्या है। और देखिए दा या हंसुआ, कातान, कुड़ाट, बांसिलिया, बटाली, खुरपी, साबोल, है ना, कोदाई, गाइत्या, ताबला, टांगी, बोरछी, कांड़ बांस, है ना, तोरा, खाड़ा जिसको खड़गो कहते हैं, खाड़ा, है ना, जो आजकल देवी देवता को पकड़ा दिया जाता ना, है ना, लोहे का तलवार, हाँ बड़ा सा, उसको खड़गो कहते हैं, खाड़ा, है ना। ये सभी चीज़ जो है कुड़माली में ही है। तो दोस्तों इसी के आधार पर जो है कुड़मी जो है अपने को सबसे प्राचीन यहाँ कहता है, और यहाँ का कृषि सभ्यता का आविष्कारक है। भारत का कृषि सभ्यता का आविष्कारिक कारक जो है कुड़मी है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी जमीन है, जमीन का नाम भी कुड़माली में है, नदी नाला पहाड़ का नाम भी कुड़माली में है, यहाँ का पेड़ का नाम भी कुड़माली में है, यहाँ का धान का नाम भी कुड़माली में है। धान खेती करने के लिए जितने भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता, सारा नाम जो है कुड़माली में ही है। अब बताइए कि कुड़मी पुराना है कि नहीं। यहाँ कहा जाता है कि ऑस्ट्रो-एशियाटिक आने के पूर्व से जो है यहाँ द्रविड़ी लोग रहते थे। तो द्रविड़ में जो है उरांव लोग यहाँ नहीं रहते थे। उरांव लोग तो यहाँ का नहीं है। वो कौन कौन से आए थे, रोहतासगढ़, और रोहतासगढ़ से 300-350 साल पहले जो है झारखंड क्षेत्र में आए। वो लोग द्रविड़, लेकिन वो लोग बहुत बाद में है, उसका पहले भी रहते थे यहाँ, है ना। और रिसर्च रिपोर्ट में भी जो है डॉक्टर अमित झांझ के रिसर्च रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मुंडा का बहुत पहले से यहाँ कृषि सभ्यता आधारित एक सभ्यता था। उस सभ्यता का जो है आविष्कारक जो है कुड़मी ही है। इसलिए ही जो है कुड़मी दावा कर रहा है कि कुड़मी यहाँ का आदि बासिंदा है, आदि बसकैता है, और उस आदि बुनियाद जो इस क्षेत्र का है उसी को जो है आदि बासिंदा को ही जो है आदिवासी कहा जाता है। आदिकाल से जो इस क्षेत्र में वास कर रहा है ना, उसी को आदिवासी कहते हैं। इसलिए ही कुड़मी का दावा है कि ये जो है इस क्षेत्र का सबसे पुराना आदि बासिंदा है। इसलिए ही एसटी का मांग कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सगा संबंधियों को, और अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जोहार।